कहा वसुदेव ने कि हे कंस, देवकी को छोड़ दो, मैं वचन देता हूं हर पुत्र लाकर तुम्हारी गोद में अर्पित कर दूंगा, फिर तुम जानो तुम्हारा काम। कंस जानता है कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं। कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, कारागृह में तुमको रहना पड़ेगा। कहा मुझे मंजूर है, और लाकर कठोर कारागृह में डाल दिया कंस ने। और बिल्कुल संक्षेप में आपको बताऊं, देवकी मैया के 6 पुत्रों को कंस ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। 7वें की बारी बलराम जी, शेषनाग जी मां के गर्भ में आए, तब कन्हैया ने योग माया को भेजकर एक माता के गर्भ से संकर्षण के माध्यम से दूसरी माता के गर्भ में पहुंचा दिया। जब गर्भ गायब हो गया, कंस ने कहा यह क्या, गर्भ गायब, जरूर मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है। कंस के मित्रों ने कहा सरकार इसमें टेंशन की क्या बात, डर के मारे गर्भ गिर गया होगा। मान तो गया कंस, लेकिन भीतर उसके शंका बैठ गई कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये देवता लोग हमारे साथ। और अब बारी आई 8वें की। समय बीता और भगवान ने माता के गर्भ में स्वयं अपने को स्थापित किया, और जैसे ही भगवान गर्भ में आए, सारी दुनिया की रंगत बदलने लग गई। धरती ने मानो हरी चादर ओढ़ना शुरू कर दिया, धरती पर हरियाली शुरू हो गई, वृक्ष हरे भरे होने लगे, वन कुसुमित होने लगे, और यमुना के जल में अचानक बाढ़ आने लगा। गौशालाओं में गायें नृत्य करने लगी, पक्षियां कलरव करने लगी, पर्वतों से मणियों की खान निकलने लग गई। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग हिमालय की गुफाओं से निकलकर ब्रज की ओर आना शुरू कर दिया। और धीरे 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 समय बीत रहा है। आया आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना आते ही आकाश में बादल लगे, मूसलाधार बारिश शुरू हुई, और बादल गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, नदी नालों के जल कीचड़ युक्त हुए। आषाढ़ का महीना था। कन्हैया कौन से महीने में आए थे? थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। हाँ, इतना तो याद है। भादो। हाँ, अभी आषाढ़ गया, अब आषाढ़ के बाद श्रावण का महीना अब आने वाले कन्हैया, जल्दी से आने वाले। श्रावण बरसे भादव गरजे, पवन चले पुरबाई। श्रावण का महीना आया, बारिश तो है लेकिन रिमझिम फुहारे हैं। पेड़ों पर झूले लगे, सखियां झूलों के गीत गाती हुई झूला झूल रही हैं। मंदिरों में ठाकुर जी के झूले लग जाते हैं श्रावण में। श्रावण बरसे, श्रावण बरसे, रिमझिम बरसे, श्रावण बरसे भादव गरजे, पवन चले पुरबाई। पवन चले पुरबाई, रघुबर की सुधि आई। रघुबर की सुधि आई। मुझे
रघुबर की सुधिया मुझे रघुबर की सुधिया श्रावण बरसे श्रावण बरसे श्रावण बरसे सावन बरसे सावन बरसे धीरे 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 श्रावण भी गया। अब भादो का महीना, इसी महीने में कन्हैया आया। लेकिन भादो आया, कृष्ण पक्ष, प्रथमा तिथि आई। कन्हैया अष्टमी को आए थे ना, अभी प्रथमा आई। प्रथमा ने कहा कि मालिक मैं भी प्रथम हूं और आप भी प्रथम हैं, तो हम दोनों की मैचिंग हो रही है, हमारी राशि में आ जाइए ना। भगवान ने कहा नहीं, लाइन अभी बहुत लंबी है, सबको पूछ लो। फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, लो अब आ गई अष्टमी। अष्टमी के दिन आए थे ना कन्हैया, अष्टमी आ गई। लेकिन अष्टमी की अभी सुबह हुई है, 12 बजे आए थे। अभी तो सुबह हुई है अष्टमी की। अभी 9 नहीं बजाया। अष्टमी की सुबह हुई। आज मथुरावासी बहुत आनंदित हो रहे थे। माता देवकी को भी लग रहा था कि कुछ आज अच्छा अच्छा लग रहा था। शाम हुई, सूर्य अस्ताचल को चले, तो जाने वाले सूरज ने मथुरा वासियों को आज कह दिया कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग सोना मत। आज हमको भी प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है, आज रात्रि 12 बजे उदित होने वाला है। और यहां इंतजार करते करते जैसे ही 12 बजा, ठीक 12 बजे रात्रि में अचानक प्रकाश का पुंज फैला और ध्यान से देखा तो चतुर्भुज रूप में परमात्मा का प्राकट्य हो गया। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, शंख ध्वनि होते हुए वेद मंत्र के उच्चारित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। देवकी मैया ने तो एक टक जब देखा प्रभु को, निहारती रह गई, एक टक देखती रह गई प्रभु को। चतुर्भुजम शंख गदा युधारुधम। बाद में प्रभु छोटे बने। देवकी मैया ने अपने गोद में लेकर दुग्ध पान कराया और कन्हैया के ही बताए हुए नियमानुसार वसुदेव महाराज ने टोपले में रखा प्रभु को। हाथ की हड्डियां टूट गईं, पांव की बेड़ियां कट गईं और सिरोधार्य करके सिर पर लेकर कन्हैया को जैसे ही चले, ताले अपने आप टूटते जा रहे हैं, द्वार खुलते जा रहे हैं और कंस के सैनिक सब सोए हुए हैं। धीरे 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 हर ताले खुलते गए, द्वार खुलता गया। बाहर निकले तो एक और मुसीबत, मंदम मंदम जलधर, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। शेषनाग जी ने विशालकाय फणा से भगवान के ऊपर छत्र बना लिया। जमुना जी में प्रवेश। अब जमुना जी और बावरी होने लग गई। जमुना जी ने सोचा, मेरे पति देवता इतने छोटे, मैं भी तो देखो ना कैसे लगते हैं छोटे में। तो जमुना भी ऊपर आने लग गई। कन्हैया ने सोचा कि जमुना भी बावरी हो गई। हाँ, इसको पता नहीं कि मेरा दर्शन उसको तब होगा जब ससुर जी पूरे डूब जाएंगे। तो कन्हैया ने अपना पग नीचे कर दिया और स्पर्श करके जमुना नीचे आ गई, मार्ग दे दिया।
वसुदेव जी जल्दी जल्दी नंदरानी जी के महल में गए और वहाँ लाला को सुला दिया यशोदा जी के बगल में, और लाली वहाँ सोई हुई थी, उसको ले लिया गोद में और गोद में लेकर के जल्दी जल्दी आए। सारे द्वार बंद होते गए और सारे ताले लगते गए। मतलब ये हुआ कन्हैया थे तो ताले खुल रहे थे, अब ये कन्या आई है तो ताले बंद हो रहे हैं। मतलब ये कन्या माया है और ईश्वर के रूप में स्वयं कन्हैया है। जब ईश्वर का सानिध्य होता है तो सारी माया के बंधन टूट जाते हैं, लेकिन जब माया का संग होता है तो सारे द्वार सारे बंधन अपने आप फिर से बंध जाते हैं। अचानक कन्या के रोने की आवाज और कंस के सैनिक भागे और कहा महाराज आ गया देवकी की 8वीं संतान। हाथ में खड्ग लेकर के कंस आया है मारने के लिए, लेकिन वसुदेव और देवकी ने कहा भैया ये कन्या है, ये तुम्हें क्या मारेगी, ये तो खुद अबला है। कहा कि अबला कब सबला हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही मारने के लिए खड्ग उठाया और धरती पर पटकना चाहा उस कन्या को, वो कन्या आकाश में उड़ गई और कहा अरे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में आ गया। अब यहां माता यशोदा सगर्भा और नंद जी की 2 बहनें नंदा और सुनंदा। जब पता चला था ना कि भाभी जी को लाला होने वाला है, 6 महीने पहले से ही डेरा डाल के बैठ गई, लाला होने वाला है, 9 लखा हार मिलेगा। और रोज सुबह सुबह जाकर के चेक करती हैं कि लाला भयो के ना है। और आज सुबह सुबह सुनंदा नंदरानी के महल में गई और जाकर के देखा एक पतली सी चद्दर ओढ़ करके लाला सोया हुआ है। डरते डरते उसने चद्दर उठाकर देखा, बोलिए नंद के लाला की। और फिर तो बेलन से थाली बजाती हुई भागी, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा किस बात के लिए, लाला भयो है। और फिर तो नंद जी ने जब सुना कि लाला भयो है, 75 वर्ष के बाबा खुशी में 16 वर्ष के हो गए। जमुना जी में जाकर 108 डुबकी लगाई और उसी समय शांडिल्य महाराज विप्रों के साथ पधारते हैं और लाला का जात कर्म संस्कार लाला को पालने में रखा गया है और ब्रज वालों का उत्सव शुरू। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।